लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। सवाल यह भी है कि आपने बिना देखे, बिना किसी एविडेंस के किया एफआईआर। सवाल यह भी है कि जब वो पॉलीथीन के साथ में वो रखी गई हैं चीज़ें, न कि वहाँ पर कोई ऐसे नॉनवेज चीज़ें रखी जा रही हैं, तो फिर आपने क्यों एफआईआर किया? आपने इंटेंसली किया। ऐसे आप लोगों की जैसे सरकार कर रही, ऐसे हम लोग रोज़ 50 एफआईआर देखते हैं, रोज़ क्वैश होते हैं। ध्यान रख ले स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कि ऐसी चीज़ें न करे, जिससे यह पता चले कि आप इंटेंसली काम कर रहे हैं, न कि जनता के विकास के जो काम होते हैं वो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, गंगा के बीचों बीच काशी के अंदर 14 जो है मुस्लिम समाज के लड़के जो है गंगा के बीचों बीच इफ्तार पार्टी कर रहे थे बोट के ऊपर, और जैसे वीडियो वायरल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और साथ ही साथ कुछ हिंदुवादी संगठन जो है ये कहना शुरू कर दिए कि ये हिंदू समाज का अपमान है, सनातन का अपमान है, ये गंगा मैया का अपमान किया गया है। अब इस खासे मसले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता है। बातचीत करेंगे कि कानूनी तौर पर क्या कहता है, अधिकार क्या है, और जिन 14 लोगों की अरेस्टिंग हुई है किस आधार पर की गई है, कितना से, ये सब कुछ बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं इस खबर को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं? क्या आपने वो वीडियो देखा क्या? देखिए, मैंने उस वीडियो को देख लिया। कोई भी एफआईआर या कोई भी एलिगेशन या आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगाया जाता है तो प्रथम दृष्टि यह देखना पड़ता है कि सबूत उसके क्या हैं। अब उस सबूत और वीडियोस के आधार पर जो मैंने देखा है, और उसकी मैंने लिस्ट भी बनाई है, शायद आपके पास भी होगी। पहली चीज़ तो वो जो पूरा स्क्रीन है, वो स्क्रीन में वहाँ पर पपीता जो टेबल रखा है उस पर खाने की सामग्री के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इफ्तार पार्टी का हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर उसमें जो शब्द लिखे गए पहले और उसके साथ में जो चीज़ें मौजूद है उसकी बात करता हूँ। पहले तो उनके साथ केला था, फिर पपीता है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है, रुआवज़ा वगैरह हो सकता है, कुछ और भी हो, फिर उसमें सॉफ्ट में और तरीके से पानी वगैरह की बॉटल्स रखी हैं, लंच भी है, और उसके साथ में ड्रिंकिंग वाटर है, और ब्लैक छोटी सी पॉलीथीन भी रखी कि यदि कोई कचरा होता है, कूड़ा कचरा है, तो उसको कहीं पर रख के फेंक दिया जाएगा। पर यहाँ पर तो यह कहीं भी नहीं दिखाया गया कि वो कोई भी आइटम्स ऐसे पार्टिकल्स हैं कि वेज है कि नॉन वेज है, और उसको जो है तो कहीं पर ले जा कर के फेंक रहे। पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर भी वहाँ पर नॉनवेज का हमें तो नहीं दिख रहा है, बाकी हो सकता है क्या चीज़ें हो, पर वीडियोस जो वायरल उन्होंने किया खुद के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि एफआईआर भी जो 14 लोगों पर दर्ज की गई है वो उन्हीं लोगों के वीडियो के शेयर करने के आधार पर हुई है। तो उस वीडियोज़ के माध्यम को मैं मान लूँ तो उसमें कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता की जो चीज़ें आर्टिकल्स 28, 25, आर्टिकल 19 में दी गई उसका कहीं भी उल्लंघन कोई भी नहीं किया गया। पहली बात। दूसरी बात, इसी के साथ में जब भारत देश के नागरिक 150 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब आप सब जानते हैं कि उसके आगे के बड़े सारे राम प्रसाद बिस्मिल ने बड़ी अच्छा एक वो लाइन लिखा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अब आप इस भाई भाई में भी बंटवारा करते हैं, जैसे एक भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई का विवाद होता है, उसी प्रकार से वर्तमान में हिंदूवादी जो संगठन या हिंदू संगठन है या वर्तमान बीजेपी जिसकी वही इसी प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ती है, तो वो 14 वोट इसलिए लोगों पर एफआईआर करा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसा कार्यक्रम किया नहीं, जनता उससे खुश रहे। यूजीसी को लेकर के भी था, बहुत सारा बेरोजगारी भी फैली हुई है, विभिन्न प्रकार के गंगा में और इसके तरह से विभिन्न प्रकार के और भी जो एलिगेशन सरकार पर वर्तमान के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि वो जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर भी तरह तरह के फेक एफआईआर। इस सब चीज़ों को देखते हुए तो इन सरकार के पास कोई मुद्दा त्वरित में नहीं था, और इस तरह की भाजपा की सरकार वैसे भी हिंदू मुस्लिम करने में बड़ी माहिर है, और यदि वो सरकार में सत्ता में रहना चाहती तो किसी भी हद तक जाकर के एफआईआर दर्ज कराना या कुछ भी करने में कोई उसको कसर नहीं होती है। या हिंदू मुस्लिम के रूप में, कलर में, रंग में, तो इन्होंने 5 तरीके से बांटा है। पहला, एक जीनोसाइड होता है, एक हिनोसाइड होता है, आप लोग पढ़ेंगे कभी, काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। जीनोसाइड का मतलब होता है किसी रेस को यदि टारगेट करना तो उसकी 7 लेयर होती है। पहले उसको रिलीजियस तरीके से टारगेट किया जाता है, फिर उसको कपड़ों में बांटा जाता है, फिर उसको उसके पहनावों में के साथ में उसके जो वेशभूषा के और अंग है, जैसे दाढ़ी बनाना, बाल बढ़ाना, वो करते हैं। फिर उनको धीरे धीरे पार्शियली आप अलग करना शुरू कर। पार्शियली अलग करने का मतलब
इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनको सोसाइटी से मतलब गंदे लोग हैं इनको बाहर कर दिया जाए। फिर उसके साथ आप क्या करते हैं कि क्रमशः वो उनका जो धार्मिक रिलीजन्स है उसको टारगेट करते हैं, उनको साइड में रोड में रखने के लिए। अब ये जो आरोप लगाया गया वो 14 बच्चों ने खुद अपने वीडियो को शेयर किया है, और उन वीडियो के आधार पर कोई ऐसी एक्टिविटी तो की नहीं जा रही कि नॉनवेज खा खा के गंगा जी में फेंक रहे हैं, क्रमशः काउंटिंग कर रहे हैं, फिर उसके साथ रिलीजियस कर रहे हैं कि हिंदू वाले देख लो तुम कि हम ये गंगा में कर रहे हैं। ये भारत देश के आर्टिकल्स जो 25 के साथ में जो 28 कह रहा है, मैं आपको उसके साथ में पढ़ भी देता हूँ। आर्टिकल 28 ये स्पष्ट कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेनेंस आउट ऑफ द स्टेट और फंड्स। फिर इसके साथ में और भी चीजें करें, नथिंग क्लॉज इज देयर अप्लाई द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें हमारी लिबर्टी में दी गई। इसी के साथ में हमें आर्टिकल 19 में भी एक्सप्रेशन दिया गया है, और आर्टिकल 19 में जो चीजें दी गई हैं उसमें स्पष्ट बोला गया है आपको कि कोई भी सरकार हो, किसी भी व्यक्ति के पास ये जो सिटीजन्स के राइट दिए गए हैं टू फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फिर पहला, दूसरा टू फ्रीडम टू स्पीच, टू फ्रीडम टू असेंबल प्रैक्टिसेस विदाउट आर्म्स, फिर इसके साथ में बोल रहा है द फोर्स ऑफ द एसोसिएट ऑफ द यूनियन टू मूव द फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये मूव करने का मूवमेंट है। पांचवा पॉइंट जो आर्टिकल 19 का पांचवा पॉइंट कह रहा है कि मूव टू फ्रीली ऑल ओवर द इंडिया। तो ये मूव कर रहे हैं, उसमें लिखा गया है कि इफ्तार पार्टी का हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ में जिस तरीके से सनातन की बात भाजपा सरकार ठेकेदार बन चुकी है, पहले तो उसने थोड़ा थोड़ा करके भगवा ड्रेस पहनाना शुरू किया सबको, अपने वर्करों को, फिर सब जगह लाल झंडे लगवाना शुरू किया, फिर उन लाल झंडों में अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा किया, बीजेपी वाले ही जाके करना शुरू किया। अब आज वर्तमान स्थिति इन्होंने ये बना लिया है अपनी कि भाजपा माने जो सनातन है, भाजपा माने जो धर्म है, भाजपा माने भारत देश की धर्म की रक्षक पार्टी है। ये काम के बारे में कोई भी बात मत करो। अभी दुनिया में, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करके आपको लेके चल रहा हूँ, अभी ईरान और यूएसए का वार चल रहा है। आप देखिए कि ईरान एक छोटा सा कंट्री है, पर देखिए कितना डेवलप अपने आप को किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका को टक्कर दे रहा है, पर यह भी नहीं कि कम भी नहीं है। अब वर्तमान में जो अभी इस प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं, तो इस प्रकार से इनको टारगेट किया गया। अब इनको नवाज अदा करने की जो सारी भारत देश में अभी सरकमस्टांसेस सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि रोडों में नहीं करेंगे। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि रोडें प्रभावित होती, पर सवाल यह उठता है कि उनको कहीं भी तो करना पड़ेगा। अब अपने घरों में कर रहे हैं बेचारे, प्राइवेट लैंड में, तो वहां भी इंस्ट्रक्शन आपने जारी कर दिया कि 2 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 लोगों से ज्यादा नहीं चाहिए, या 5-10 से। तो ये जाए कहाँ? सवाल यह उठता है। तो जस्टिस जो श्रीधरन मुरली श्रीधरन है, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला एक चीज को। ये मैटर पहुंच गया हाई कोर्ट। इसी में जुड़ा हुआ संबल का भी मैटर था, जो मैंने आपसे बोला। संबल एक उदाहरण के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं। अब संबल का जब मैटर पहुंचा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, तो जस्टिस श्री मुरलीधरन के पास पहुंचा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये यदि यही चीज, और वो सच भी बोल रहे हैं, जो आप मुस्लिम पर टारगेटेड करके पॉइंट रेस कर रहे हैं वही हमारे पर भी हो सकता है, आप पर भी हो सकता है। भारत देश तो सबका है। अब यही कोई पूछ ले कि ये जो ब्राह्मण है, या जो भी जनरल कैटेगरी है, या हिंदू है, या जो 150 करोड़ की आबादी में सम्मिलित लोग हैं, वो रोड में कोई भी प्रोग्राम नहीं करते हैं। यहाँ हमारे सामने प्रोग्राम होता है, कौन से रास्ते बंद होते हैं? आप सब लोग बताइए, कौन सा हम जाके पुलिस आती है वायलेशन को खत्म करती है यहाँ पर? पहली बात। दूसरी, बहुत सारी शादी विवाह, पूरी दिल्ली में तो आधी शादी विवाह आप देखेंगे मैरिज हॉलों के अलावा भी रोडों में प्रोग्राम करते हैं। स्कूलों में छोटे छोटे प्रोग्राम का वायलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर। आपने धार्मिक रिलीजन्स को लेकर के सारे पार्कों में आप देखिए, जब पार्क ये होते हैं जितने भी, सारे पार्कों में ये सारे नवदुर्गा वगैरह के पाठ कराते रहते हैं, जबकि वो वायलेशन है। लेकिन सर सवाल ये है कि गंगा के बीचों बीच जा करके बोट पर बैठ करके इफ्तार पार्टी करने के लिए इजाजत किसने दिया? लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर करने की क्या जरूरत थी, गंगा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। आर्टिकल 19 का मैंने आपको हवाला दिया है, अब दोबारा गंदा कर रहे हैं ना आप। कहाँ गंदा कर रहे हैं? आपने वीडियोस में देखा, आपने वीडियोस में देखा है कि कहीं वो गंदा करते हुए दिख रहे हैं, आपके रिलीजन्स को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपने टारगेट कर लिया कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ यदि भारत देश में किसी भी रिलीजियस एस्पेक्ट में जाएगी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो किसी नदी में हो, या किसी नदी को, जिसको आजकल हम लोग ये सारी बातें कह रहे हैं। अलग बात है कि इस नदी के नाम पर, गंगा माता के नाम पर कितनी बड़ी लूट मचाई गई, जिसके लिए बड़ा अच्छा लोगो भी चल रहा है, माइन ही कमाई का साधन बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पर आप जाइए, पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, वहाँ पर टैक्सेस लगते हैं। जितने लोग दुकान खोलेंगे वहाँ पर टैक्सेस है। जितनी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में जब ये गंगा स्नान का मेला चल रहा था, ये सारी चीज़ें सब कहने के तरीके हैं। वर्तमान सरकार जिस तरीके से टारगेट कर रही है मुस्लिम को कि ये उन
एस्पेक्ट में न जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। भारत देश के संविधान में सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी है, और जो सरकार कर रही है पूरी तरीके से गलत है, वायस्ड है, इनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। सर, जो 14 लोगों को, जो 14 लड़के थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से बच्चों को गिरफ्तार किया गया वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत देश में आप सबको पता है कि भारत जो कंट्रीज़ है, जो रिवर से बहुत सारे शिप चलाए जाते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको पेश कर रहा हूँ, वो बहुत सारी नदियों को चलते हैं। तो जो भारत में इलाहाबाद है, और इलाहाबाद से ब्रिटिश के टाइम से भी बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिश के टाइम से चल रही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रिटिश शिप के माध्यम से कम कॉस्ट पड़ता है इसका, तो इसलिए वो समुद्री मार्गों को अप्लाई करते थे। और जो ये रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू लैंड के ज़्यादा कॉस्ट आती है, जबकि पानी के माध्यम से उसका 1/10 पार्ट्स आता है, यानी 1/, यानी जहाँ 100 रुपये टैक्स मतलब वो आएंगे कॉस्ट, पर ये नदियों के माध्यम से आएंगे तो आपका 1 रुपये कॉस्ट लगता है। तो इस माध्यम से इलाहाबाद से, आपको पता है इलाहाबाद से हुगली जो रिवर है वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन होता था। पहले ये गया बिहार तक, पटना तक होता था। अब उसकी जो शिप चलती हैं, बहुत सारी समुद्री जो यहाँ पर शिप रिवर्स चलती हैं, उन सब में जो मल मूत्र रात को निकलता है या जो भी होती हैं, सीवेज जितनी जाती हैं विभिन्न रिवर्स में जुड़ी हुई है। पूरा भारत, आप दिल्ली में देखिए, यमुना बाजू में, यमुना कहने के लिए तो पूजा पाठ का विषय है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये क्या नदियों में नहीं जा रही? इसी के साथ में हम लोग हिंदू रिलीजन्स के हैं, हम लोगों के यहाँ जैसे मान लीजिए किसी का दाह संस्कार करना है तो हम लोग इलाहाबाद जाते हैं गंगा के पास में। अब गंगा के घाट में जाने के बाद 3 दिन बाद जब वो मान लीजिए कुछ उसका डेड बॉडी का पार्ट बचा भी रहता है, वो गंगा जी में ही डाला जाता है, आप सबको पता है। और वहाँ पर जो बैठे होते हैं लोग, उनके माध्यम से छोड़ा जाता है, वो किसी स्पेशल जगह पर लेके जाके डालते हैं। तो क्या वो गंगा जी में नहीं जा रहा है? वो भी तो जा रहा है। पर सवाल यह है कि आपने टारगेट किया है। सवाल यह भी है कि आपने बिना देखे, बिना किसी एविडेंस के किया एफआईआर। सवाल यह भी है कि जब वो पॉलीथीन के साथ में वो रखी गई हैं चीज़ें, न कि वहाँ पर कोई ऐसे नॉनवेज चीज़ें रखी जा रही हैं, तो फिर आपने क्यों एफआईआर किया? आपने इंटेंसली किया। इसीलिए जो श्रीधरन जी का जो उन्होंने बोला कि यदि आप लोगों में उत्तर प्रदेश की सरकार के पास, डीजीपी भी उसमें इंक्लूडेड है, नॉट एसडीओपी और डीएसपी और साथ में कलेक्टर डीएम, संभल की जो बात कर रहा हूँ, डीजीपी स्टेट का हेड है, वो कैसे ऐसे इस सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है? यदि ये नहीं कैपेबल है तो इनको छोड़ देना चाहिए, अपने पदों से इस्तीफा दे दो। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में यदि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आप बुजुर्ग हो गए, आप किसी रिलीजन विशेष से जुड़ गए, आपके पास संविधान की वो नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो आपको संविधान की ट्रेनिंग लेना चाहिए, अपनी जगह पर छोड़ दो, दूसरों को मौका दे दो आप। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करने की, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है, पूरी तरीके से गलत है, वाइस्ट है। और इसके साथ में जिन बच्चों पर एफआईआर किया है, उनको तत्काल ही छोड़ देना चाहिए और एफआईआर को तत्काल वापस भी करना चाहिए। नहीं तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये सरकार को न मुँह की खानी पड़ेगी, और यह भी बता देना कि एफआईआर तुरंत कैसे भी हो जाएगा, इसमें है नहीं कुछ, बिना किसी एविडेंस के। भारत देश के आर्टिकल जो 19 में दिया हुआ है, बिना कुछ देखे ऐसे आप लोगों की जैसे सरकार कर रही, ऐसे हम लोग रोज़ 50 एफआईआर देखते हैं, रोज़ कैश होते हैं। ध्यान रख ले स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कि ऐसी चीज़ें न करे, जिससे यह पता चले कि आप इंटेंशनली काम कर रहे हैं, न कि जनता के विकास के जो काम होते हैं वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ थे, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता, और आप सभी ने इनकी बातें तो सुन ही ली होंगी। तो आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि जिन बच्चों ने इफ्तार पार्टी जो है गंगा के बीचों बीच बोट पर बैठ कर की, और जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जो अवशेष हैं वो गंगा जी में डाल दी गई, तो वो कितना सही था और कितना गलत है, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।